नमस्कार, न्यूज अब तक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और सीधे वेबसाइट पर जाकर आप हमारे समाचारों को देख सकते हैं। नमस्कार, हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम जी। आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया और हमारे अब इस सतना जिले के सबसे नंबर 1 न्यूज़ वेबसाइट से हम 1 to 1 करने जा रहे हैं। सीधी बात एमएसपी पे हुई है, जो इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा है। उसी मुद्दे पे हम भी विधायक जी से कुछ चर्चाएं करेंगे। विधायक जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। न्यूज़ अब तक के तमाम शुभचिंतकों को, देखने वालों को मेरा प्रणाम हो। जी, पहला सवाल यही है कि आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे हैं किसानों को कि ये हित में है? यदि हित में है तो इतना बड़ा आंदोलन क्यों खड़ा है? नहीं, बड़ा आंदोलन तो मत कहिए। बड़ा आंदोलन, पूरे इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ आबादी का देश है, जिसमें से 28 से 30 प्रांत हैं, और केवल आंदोलन 2 प्रांतों के भीतर ही है। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई उस आंदोलन का, मैं वो किसानों का कोई विरोध कर रहा हूँ। वो भी किसान है, उनको समझाने का प्रयास। बड़ा आंदोलन अपन उसको नहीं कह सकते। उनने बंद का नारा दिया, आपने मध्य प्रदेश के भीतर देखा क्या स्थिति है। अच्छा, उस कानून का फ़ायदा तो आप ही देख लीजिए। होशंगाबाद के भीतर अभी कार्रवाई हुई एक औद्योगिक घराने के खिलाफ, जो गड़बड़ जो हमारा एक्ट है, एक्ट पास होने का सीधे किसान को फ़ायदा, FIR तक हुई है उसमें। तो मध्य प्रदेश के किसानों ने, या महाराष्ट्र के, सबसे पहले, पंजाब का किसान तो बाद में आया, ये सबसे पहले महाराष्ट्र का किसान आया, जो प्याज का उत्पादक था, गन्ने का उत्पादक था, जो आपका उसका उत्पादक था, क्योंकि जो चीनी मिल्स आई महाराष्ट्र के भीतर आई। शरद पवार वहीं से बिलोंग करते हैं, वो क्यों नहीं खड़ा कर पाए आंदोलन? सेतकारी किसानों का संगठन, सबसे पुराना किसानों का संगठन कोई है तो सेतकारी महाराष्ट्र का है, वो आंदोलन में क्यों शामिल नहीं हुआ? तो ये कहना शायद उचित नहीं होगा कि ये तमाम सारे किसानों का कोई बड़ा आंदोलन है। हाँ, कुछ किसानों का आंदोलन है और स्वाभाविक तौर पर उनकी बातों को भी सुना जाना चाहिए। इसीलिए सरकार बार बार इस बात का प्रयास कर रही है कि उनके साथ बातचीत करके और कोई न कोई तीसरा रास्ता निकाल करके उनको भी समझाने का प्रयास किया जाए। कुछ बातें जो शाहीन बाग की तर्ज पे हो रही हैं, भाजपा के लोगों का आरोप है कि कुछ वर्ग विशेष और भी लोग इसमें इंटरफेयर करके और फिर उसको शाहीन बाग में तब्दील करने जा रहे हैं। आपका क्या प्रतिक्रिया है? मैं वहाँ भी बोला, मैं फिर कहना चाहता हूँ, आप ही बताइए ना, आखिरकार किसानों के आंदोलन में शर्जील इमाम की फ़ोटो की क्या आवश्यकता है? खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर लगे हुए क्या आवश्यकता है? इसलिए उन किसान भाइयों से भी अपील है कि भाई, ऐसे लोग ये तत्व घुस रहे हैं जो आपके आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, उनको आप ही हटाइए। और अभी तो आज किसान नेता का भी बयान है कि ऐसे लोगों को घुसने से रोकें, किसान आंदोलन के नेता रोकें और उनको बाहर किया का रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। तो माने उनके मन के भीतर भी है कि कुछ लोग गड़बड़ होने के लिए अंदर घुस करके आए हैं और आंदोलन को विकृत स्वरूप देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई बल प्रयोग हो जाए तो उनको एक अवसर और मिल जाए इस बात को कहने के लिए, देखो किसान अपनी मांग के लिए गया और सरकार ने उनका बल प्रयोग किया, उनको ताकत लगाया। इसलिए किसानों के साथ सरकार बातचीत करना चाहती है। यदि उद्देश्य है कि किसानों को फ़ायदा देना है तो स्वाभाविक तौर पर उनको समझा करके हम बातचीत करके अपनी टेबल में लाएंगे, और इस कानून के बारे में जब वो समझ जाएंगे तो वो भी कहेंगे कि हाँ ठीक है, हमको फ़ायदा हो रहा है। तो अभी तक जब आपने रास्ते खोल रखे हैं बात के लिए, तो एमएसपी पे सरकार ही कुछ नहीं डिसीजन क्यों नहीं दे देती कि भाई इतना पे हम अब कानून लागू कर रहे हैं, ये आपका रेट लिस्ट है, इस पे हम लेंगे? आप लोग बातचीत के लिए बुला रहे हैं, बातचीत हर चरण में फेल हो रही है। नहीं, जैसे हमने कहा कि MSP पहले से लागू है ना, इसे हम तब्दील करेंगे। आ करके बैठ करके बातचीत करके MSP में हम और क्या कर सकते हैं, आप बैठ जाइए। उनका कहना पहले ये कानून रद्द करो तब हम बैठेंगे, तो बातचीत का तो थोड़ा अड़चना रही ना। हम ये कहते हैं कि आप बातचीत करो, हम MSP को गारंटी देने को तैयार हैं, आपको जिस तरह का बन सकता है वो करने को तैयार हैं। तो आप तो कहते हैं कि पहले कानून निरस्त करो, कानून बंद होगा, कानून हटेगा, कानून ख़त्म होगा, तभी हम बातचीत करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हमको MSP मिलना चाहिए, तो MSP देने की ही तो बात हम कर रहे हैं ना, पर वो बातचीत के लिए भी तैयार नहीं हो रहे। तैयार हो जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। कई किसान आंदोलन के नेताओं ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि निजीकरण करने के बाद किसान खेती का ये धंधा प्रॉफिट पे हो जाएगा? क्योंकि कई जगह इसकी कार्रवाई हो चुकी है, और जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, केला उत्पादक महाराष्ट्र के भीतर, प्याज उत्पादक हो, या आपके उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, कई जगह इस तरह का प्रयोग किया गया है। और उसमें किसानों का आप बयान भी देखते होंगे, आपके ये बयान आ रहा है कि हमको तो बड़ा फ़ायदा हुआ उससे, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा का एक आधार बनता है
कि नई टेक्नोलॉजी के आधार पर यदि हम खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा। तो लागत तो ही रहेगी, उस लागत में एक थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी लगा देना है, उत्पादन बढ़ जाएगा। तो एक जो बड़ा बात सामने किसानों की आ रही है कि उनकी ज़मीनें सरकार ले लेगी और उस पर खेती करेगी और आपको फसल बेच के देगी। ये कहाँ तक, इसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं सरकार कर पाई? स्पष्टीकरण है ना, उसी एक्ट में लिखा हुआ है। एक्ट में ही लिखा हुआ है कि किसी तरह के केवल उसका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का होगा, उसके एग्रीकल्चर उत्पाद का होगा। प्याज बोया तो प्याज का होगा, आलू बोया तो आलू का होगा, गन्ना बोया तो गन्ना का होगा, केवल ये होगा उसमें। और ये लोग भ्रम क्या फैला रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीन ही चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, बल्कि ऊपर से ये है कि इस तरह का कोई एग्रीमेंट करा भी लेता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है उसी एक्ट में। तो एक्ट पढ़ें तो कोई, पर वो तो ऊपर है कि नहीं ये गड़बड़ है, ज़मीन चली जाएगी, ये हो जाएगा। तो वो इस बात का प्रयास वो क्यों करके करेंगे तारीफ मोदी जी की? वो क्यों इस बात का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को फ़ायदा दे जाए? तो उनका तो काम है टूट जाएगा। इसलिए वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से। अच्छा, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं उन्हीं लोगों से कि आखिरकार तुमने, जब तुम सरकार में थे तो तुमने क्यों कहा कि मंडी बंद कर दी जाए? मंडी का बिचौलियापन जो है, बिचौलिया जो काम करते हैं, इससे किसानों को लूट, तो मंडी बंद कर दी जाए, मंडी बंद कर दी जाए। तुमने नारा लगाया, तुमने इस बात को कहा जब तुम सरकार में थे, और आज जब विरोध में आ गए तो तुम कहना, जबकि हम मंडी नहीं बंद कर रहे हैं, हम तो एक पैरेलल व्यवस्था और कर रहे हैं कि ये 2 जगह उसको मिल जाए, 3 जगह मिल जाए, 4 जगह मिल जाए किसान को अपना उत्पाद बेचने के लिए। तो तुम कह रहे हो कि नहीं साहब, अब मंडी व्यवस्था चाहिए। सरकार में हो तो मंडी नहीं चाहिए, सरकार से बाहर गए तो मंडी चाहिए। तो ये तो यही अंधा विरोध है कि अपने को मोदी जी लाए। राजनीति हो रही है, पूरी राजनीति है, पूरी राजनीति। कि इस कानून पे राजनीति हो रही है। हाँ, पूरी राजनीति हो रही है। अब विरोधी लोग कर रहे हैं भ्रम फैला करके। अब बाकी तो लड़ नहीं सकते, वो किसी तरह से मुकाबला मोदी जी का कर नहीं सकते। बार बार जो रिजल्ट परिणाम आते वो सब देख रहे हैं, उसमें औंधे खाने छिट गिर रहे हैं, लगातार उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं खड़े रहने का अवसर जरा से भी मिलता है तो ये खड़ा रहने का प्रयास है। बार बार वो विकलांगता बना करके गिरते हैं और कहीं मौका लगता है कोई थोड़ा सा तेल लगा देता है तो खड़े हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में नड्डा जी पे हमला हुआ, कैलाश विजयवर्गीय वहाँ के प्रभारी, उन पे हमला हुआ, लेकिन ममता बनर्जी का स्पष्ट कहना है बंगाल में ज़मीन तलाशी नहीं मिल रही भाजपा को, तो प्रायोजित रूप से ऐसे हमले करा के सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। अभी जो नड्डा जी के ऊपर हमला हुआ उसमें FIR हुई है। FIR में किसका नाम है? FIR तो पुलिस तुम्हारी है, ज़रा बताओ किसका नाम जोड़ा तुमने उसमें? किसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का नाम है क्या उसमें? नहीं है। और इस तरह की पॉपुलैरिटी भारतीय जनता पार्टी नहीं प्राप्त करती कि हम अपने ऊपर हमला करा करके हम अपना, और ऐसा हुआ होता तो लोकसभा के भीतर क्यों वोट मिल जाता? तो ममता बनर्जी, अच्छा हमारे कहने से उनके नेता अलग हो रहे हैं, मुकुल रॉय हमारे कहने से अलग हुए, उनके जो दूसरे बड़े भारी उनके जो दाएं हाथ थे वो उनसे अलग हो रहे थे, हमारे कहने से अलग हुए। वो आपके जो क्रियाकलाप हैं, आपके जो सरकार चलाने के तरीके हैं, आपका जो परिवारवाद है, आपका जो मुस्लिम तुष्टीकरण या इस तरह से जो कार्रवाइयाँ हैं, उससे नाराज़ होकर के लोग हट रहे हैं। अब बंगाल की परंपराओं और संस्कार संस्कृति को तिलांजल दे करके हमला की तरफ ले जाना ये अच्छी बात नहीं है। और ममता बनर्जी अब फेस सेविंग के लिए तो कुछ कहना पड़ेगा, तब यही का अब नाम, ये नाम लेने का कोई तरीका हुआ? आपने देखा होगा किस तरह से नड्डा जी का नाम ले रही थी, वो क्या क्या नहीं कह रही थी। वो भाई राजनेता है, भाई ठीक है, राजनीति के भीतर कोई हारता है, कोई जीतता है, किसी सरकार बनती नहीं बनती एक अलग विषय है, पर जो राजनीति करता है वो सम्मान के पद पर है, सम्मान उसको करना चाहिए। असम्मानित भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग ममता जी कर रही थी, ये तो नहीं करना चाहिए। और उनको ऐसा लगने लगा कि उनकी धरती खिसक गई है, अगली बार सरकार उनकी आने वाली नहीं है। एक सवाल विधायक जी आपसे जुड़ा हुआ, बिंद से प्रतिनिधित्व की बात चल रही है, क्या आप भी दावेदार हैं कि आपको भी मंत्री बनाया जाए? आप भी वरिष्ठ हो चुके हैं। यदि कहीं फार्म भरा जाता होगा तो मैं ज़रूर भर दूंगा, पर फार्म भरा नहीं जाता इसका, तो इसमें तो संगठन तय करता है, मुख्यमंत्री जी तय करते हैं। कहीं फार्म भरा जाएगा तो हमको बताइएगा, हम भर देंगे आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गिरीश गौतम जी, विधायक हैं, जिन्हें MSP पे चर्चा की और ये बताया कि कानून किसानों के हित में है। कई जगह के किसान संगठनों को इसको फ़ायदा भी मिल रहा है और धीरे धीरे किसानों की बात समझ में आ रही है, लेकिन अभी बातचीत का दौर चल रहा है और ये बात धीरे धीरे उनके समझ में आ जाएगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो राजनीतिकरण कर दिया गया है, भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन जल्द ही भाजपा पार्टी जो है और मोदी जी का लोग विश्वास करेंगे और जल्द ही किसान आंदोलन भी ये समाप्त हो जाएगा। और भी कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। जब उनसे पूछा गया कि वो बिंद से
क्या मंत्री पद के दावेदार हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका कहीं फार्म भरा जाता होगा तो निश्चित बताइएगा, मैं भरूंगा। ये न्यूज़ अब तक की विशेष रिपोर्ट। मैं न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा।